से एक बार कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, लाइव हो गया। हाँ, ओके। सो नमस्कार आशुतोष जी। अ, हम लोग इवोक टीवी पर अभी लाइव हैं। एक बहुत जी। ही बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने अब सीबीआई इंक्वायरी के लिए हाँ कह दिया है पालघर लिंचिंग मामले में। दर्शकों को बता दें कि पालघर लिंचिंग 2020 की घटना है और इस घटना ने पूरे देश को एक तरह से झकझोर के रख दिया था। लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे निरीह साधुओं को बच्चा चोर बता करके उनकी लिंचिंग कर दी जाती है सरेआम। और जब पुलिस सामने उपस्थित थी, पुलिस मतलब मॉब के सामने साधु को लेके जाके सरेंडर कर देते हैं। तो ये एक्चुअली सरेंडर पुलिस का नहीं था, ये जो महाविकास अघाड़ी सरकार थी उसका सरेंडर था इस तरह के वायलेंट मॉब्स के सामने। अब पालघर इलाका पिछले कुछ दिनों से न्यूज में भी है और वहां पे कौन कौन प्लेयर हैं वो अलग बात है। लेकिन आशुतोष जी ने अभी हाल में एक लेटर लिखी थी सीएम सिंधे को और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को। और उस लेटर को 23 तारीख को आपने लिखी थी लेटर? 3 तारीख 3 तारीख, हाँ, 3 तारीख को उन्होंने लेटर लिखी थी और आज हम 11 तारीख को सरकार ने कहा कि भाई हमें सीबीआई इंक्वायरी से कोई गुरेज नहीं है। तो चलिए आशुतोष जी से ही जानते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी के लिए इन्होंने जो लेटर लिखा था, आखिर ये लेटर लिखने की जरूरत क्यों आन पड़ी और उस लेटर में उन्होंने क्या लिखा था, और आज जो सरकार ने कहा है सीबीआई इंक्वायरी होने के क्या मायने हो सकते हैं, इसके बारे में आशुतोष जी से हम लोग जानेंगे। आशुतोष जी। देखिए संजय जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जर्नी सिर्फ लेटर तक की नहीं है। मैंने देखिए घटना 16 अप्रैल 2020 की है। 16 अप्रैल 2020 को जब दो साधु और ड्राइवर एक अंतिम यात्रा, किसी का अंतिम संस्कार के लिए निकले थे, तो वो हाईवे द्वारा निकले थे। लेकिन लॉकडाउन का माहौल होने की वजह से पुलिस ने उन्हें हाईवे से जाने से मना किया, तो उन्होंने गांव का मार्ग अपनाया। जैसे ही वे गांव का मार्ग अपनाते हैं, उस गांव में पहले से ही एक बच्चा चोर का अफवाह फैला था, ऐसा लोगों का मानना है। तो उस अफवाह की वजह से पहले से ही वहां पर एक मॉब इकट्ठा थी, और जैसे ही मॉब वहां उन साधुओं को देखती है, उन पर बिना सोचे समझे, उनकी उम्र का अंदाजा न लगाते हुए हमला चालू कर दिया, मारपीट चालू कर दिया, लिंचिंग चालू कर दी। उस वक्त कुछ वक्त के लिए ही सही, लेकिन पुलिस ने थोड़ी देर के लिए प्रोटेक्शन जरूर दी थी। वे अगर अब तक प्रोटेक्शन देते शायद साधुओं की हत्या नहीं हुई होती। लेकिन मॉब की जो बोलते हैं ना ताकत इतनी प्रबल थी कि पुलिस को भी लाचार होना पड़ा, पुलिस को भी नाकाम होना पड़ा। पुलिस ने खुद उन दो साधुओं को भीड़ में ढकेल दिया, बोला कि बाबा पहले मेरी सुरक्षा जरूरत है, साधु बचे या ना बचे वो जरूरत नहीं है। इसी वजह से उन्होंने साधुओं को मरने के लिए छोड़ दिया। ये 16 अप्रैल 2020 का मामला है। मैंने 16 अप्रैल 2020 से लेकर 29 सितंबर 2020 तक इंतजार भी किया, मामले को परखा भी, मामले को समझा भी। लेकिन मुझे सरकार से भी उम्मीद थी, प्रशासन से भी उम्मीद थी कि इन गैप के बीचों में कुछ ना कुछ न्याय के लिए ये कदम उठाएंगे। मैं कदम का इंतजार करते गया, लेकिन उन्होंने कोई भी कदम नहीं उठाया। फिर 29 सितंबर 2020 को मैंने राष्ट्रीय विद्वत परिषद के द्वारा एक जनहित याचिका दाखिल किया बॉम्बे हाईकोर्ट में। उस पर भी आपत्ति जताएगी। उस पर हाईकोर्ट ने सीधा सीधा कहा कि आपके पीआईएल को एडजर्न किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक। ये क्या बोलते हैं अपना उद्धव सरकार द्वारा ये भी षड्यंत्र ही था पीआईएल को रोकने का। तो ये जब एडजर्न कर दिया गया मेरे मैटर को, तो ये मामला वहीं पे रुक जाता है, मेरी मैटर पेंडिंग में चली गई, वो जिसका आज तक फाइल खुला ही नहीं। फिर मैंने रोड पर उतर कर अकेले बिना डरे, पालघर में ही रहता हूं मैं, वहां मैंने बैनर लेकर खड़ा हो गया 16 अप्रैल 2021 को। उसके बाद 16 अप्रैल 2022 को भी बैनर लेकर खड़ा हुआ था कि मुझे तो सरकार से उम्मीद नहीं है, जनता आप तो आवाज उठाओ, कहीं ना कहीं सरकार प्रेशर में आके इस पर कुछ ना कुछ कर दे। फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर उद्धव की सरकार गिरी, सरकार आई एकनाथ शिंदे जी और अपने देवेंद्र फडणवीस जी की, वहां सत्ता बदली। फिर मेरी उम्मीद की किरण जाग गई। मैंने सोचा कि चलो अब फिर से आवाज उठाया जाए, फिर से मुद्दा उठाया जाए। मैंने फिर मुद्दा उठाया। मैंने 3 सितंबर 2022 को देवेंद्र फडणवीस जी
और एकनाथ शिंदे जी को पत्र लिखा। मैंने कहा कि इस मामले में अभी भी बहुत तथ्य छुपे हुए हैं जो जनता के सामने आया ही नहीं है, वो उसे दबाया गया है ये बोलकर, डराकर कि इस मामले को कम्युनल एंगल ना बनाया जाए। वहां पर किसी पॉलिटिकल पार्टी का भी इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन आज तक ये मुद्दा सामने नहीं आया है, फॉर द अनइनिशिएटेड, इसलिए मैंने ये पत्र लिखा। जी, फॉर द अनइनिशिएटेड, मतलब पालघर की बात जब मुंबई से बाहर लोग सुन रहे हैं इस बात को, इस पे डिबेट को, तो इसमें कम्युनल एंगल मतलब कौन से लोग मतलब जिम्मेदार थे? कुछ आरोप लगे हैं क्रिश्चियन मिशनरीज के ऊपर भी और बिल्कुल एनसीबी बिल्कुल। के ऊपर भी। तो पालघर में देख ये क्या मामला है, वहां पे क्या चल रहा है? देखिए, अगर आपने जांच पड़ताल की होगी तो आपको पता चलेगा कि पालघर जो ये जिला है ये मिशनरी का हब है। यहाँ धर्मांतरण के कार्य इतने जोरों शोरों से चालू है जितने जोरों शोरों में कोरोना वायरस भी नहीं फैला था, लेकिन ये जो धर्मांतरण के कार्य बहुत जोरों से फैल रहे हैं, जिसके वजह से इनके माइंड डाइवर्ट किए जाते हैं कि तुमको किस चीज से सतर्क रहना है, अगर कोई आएगा तो तुमको कैसे जवाब देना है, अगर कोई भगवे में आता है तो तुमको उसको कैसे भगाना है। इस कार्यों को लोगों को ब्रेन वॉश कर, देखिए ये ट्राइबल एरिया है, पालघर ये एक ट्राइबल एरिया है। यहाँ कुछ अशिक्षित तो कुछ अशिक्षित लोग हैं, और जिन जो अशिक्षित है और जो पैसे से लाचार है, जिन्हों पैसे देकर धर्मांतरण कर लिया जाता है ना, उनके लिए वही भगवान होता है। इनके लिए भगवान कोई नहीं होता है, भगवान सबसे बड़ा पेट होता है। अगर इनका पेट भर रहा है और जो उनका पेट भर रहा है वही उनके लिए भगवान है। इस बात से मैं इस बात में ध्यान भी नहीं देता है, बल्कि उनका सही है, जो उनका ध्यान रखता है वो चलो ठीक है, दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी अन्य धर्म पर हानि पहुंचाना, ऐसा ब्रेन वॉश करना, ये कतई गलत है। मैं इस चीज का विरोध करता हूं। तो अभी जो सरकार, उद्धव सरकार इसको ब्लॉक कर रही थी, तो इसमें क्या कई लोग ये भी कह रहे थे कि कुछ बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, कुछ बड़े लोगों का नाम इसमें सामने आ सकता है, कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी आ सकती है सामने। तो अभी आपने जो स्टेट गवर्नमेंट की जो मिशनरीज हैं, जैसे आपने कहा कि आपको सरकार से अपेक्षा थी, प्रशासन से अपेक्षा थी कि वो लोग कुछ करेंगे। तो इस पालघर केस में अब तक जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है, उसमें क्या सामने आया है? क्या कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है? ये स्पर ऑफ द मोमेंट एक्शन था, या फिर ये प्री प्लान्ड था, या फिर ये कंटिन्यूअस ब्रेन वॉशिंग का रिजल्ट था? क्या मतलब आउटकम है जो गवर्नमेंट स्टेट एजेंसीज ने अभी तक जो जांच किया है, उसका क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है उससे रिलेटेड आपके पास? देखिए संजय जी, आपको बताना चाहूंगा कि पालघर साधु के हत्याकांड के जो मामले हैं ना, ये पहला मामला नहीं है। इससे भी अनगिनत मामले रोज दिन प्रतिदिन पूरे देश में हो रहे हैं। लेकिन ये पालघर साधु वाला मामला अगर ट्विटर पे या फिर अन्य सोशल मीडिया पे उस वक्त नहीं उठाए गए होते तो शायद ये भी मामला इतना बड़ा मामला नहीं बनता जितना ये बन गया है, मैं मानता हूं। लेकिन इस मामले को दबाया क्यों जा रहा है ये आपको मैं बताता हूं। अगर आप ध्यान देंगे तो एक गौरव सिंह नाम के पुलिस ऑफिसर थे जिनका ट्रांसफर कर दिया गया था। उनके पास इस केस को लेके बहुत पुख्ते सबूत थे। इस जांच को लेके, इस पड़ताल को लेकर उनके पास भी बहुत अच्छे-अच्छे तथ्य थे। लेकिन सरकार को कहीं न कहीं इस बात का डर था कि अगर मैंने इसका ट्रांसफर नहीं किया तो कहीं न कहीं हमारी सत्ता खतरे में पड़ जाएगी। आपको एक और बात बताना चाहूँगा। देखिए, होता क्या है कि ये जो राजनीति है, राजनीति इस समय धर्मों पे ही चल रही है। जो वोट बैंक है वो भी धर्मों पे चल रहा है। तो होता क्या है, जब बाला साहेब ठाकरे जी थे तो वो कट्टर हिंदुत्ववादी थे। उनका एक ही एम और ध्येय था कि सिर्फ हिंदुत्ववाद टिका रहना चाहिए। लेकिन बाला साहेब ठाकरे जी के जाने के बाद जब उनके बेटे सुपुत्र श्री उद्धव जी ठाकरे वो आते हैं सत्ता में, तो आप देखेंगे उनका बैनर जब भगवा था, भगवे कलर से बदलकर धीरे-धीरे हरा होने लगा था। मुझे नो ऑफेंस, मैं फिर धर्म पे नहीं जाना चाहता, लेकिन जो तथ्य है आप उससे मुकर भी नहीं सकते। तो ये कैसा था कि ये वो भी नहीं चाहते थे कि इस मामले को कम्युनल बनाकर हम किसी अन्य धर्म के लोगों को इल्जाम लगाए और अपना वोट बैंक कम करे, इसलिए उन्होंने इस मामले पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना ध्यान देना चाहिए था। इसलिए वो पीछे हट गए। और हाँ, ये बात भी कतई सही है कि इस मामले में बहुत 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, मैं गिन नहीं सकता,
ऐसे पॉलिटिकल नेताओं का भी हाथ है और था और रहेगा, ये किसी से छुपा नहीं है, सब जानते हैं, बस लोग बोलने से डरते हैं। तो यहाँ जो सीबीआई इंक्वायरी के लिए सरकार ने हाँ कह दिया है, अब तक जो इन्वेस्टिगेशन चल रहे थे और सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन होने के बाद अभी तो रिएक्शंस भी आ रहे होंगे इस डेवलपमेंट के ऊपर अपोजिशन पार्टी के लोगों का। तो आपको क्या उनका क्या उस खेमे में क्या खलबली मची समझ में आ रही है? क्या हो रहा है उधर? देखिए, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही डिबेट कर रहा था किसी अन्य चैनल पे। वहाँ पर मुझे सेम जैसा आपने बताया वैसे किसी और ने भी ऑब्जेक्शन लिया कि उनका कहना है कि इतना दिन से जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, वो क्या कम था कि आप सीबीआई की जाँच कर रहे हैं? भारत में ऐसे अन्य मामले हैं कि उनकी भी सीबीआई जाँच होनी चाहिए, सिर्फ़ इस मामले में सीबीआई की जाँच क्यों हो रही है? इसके पीछे कारण है। इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि पुलिस प्रशासन अगर उनके अंडर में हम उनके छत्र छाया में जनता अगर सुरक्षित है, तो ये कहीं न कहीं गलत बात है। मैं इस चीज़ से मुकरता हूँ क्यों? इसके पीछे भी कारण है। आपने वो वीडियो देखी होगी, जहाँ पुलिस के हाथों में साधु थे, वो चाहते तो एक राउंड फायरिंग करते आसमान में मॉब हट सकती थी। लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया, खुद के बचाव में दोनों साधुओं को ढकेल दिया और खुद चले गए अंदर। ऐसे हालात में आप कितना यकीन करते हैं कि सीबीआई को छोड़कर इन पुलिस प्रशासन पे विश्वास रखना चाहिए? नहीं, वो जो सरकार या पुलिस प्रशासन का जो व्यवहार था इस पूरे मामले में और उसके बाद भी कई सारे मामले हुए, मुंबई पुलिस एमवीए शासन के दौरान, वो पुलिस को खुद कटघरे में खड़ा करने वाला मामला है। चाहे वो बिल्कुल, बिल्कुल। अर्नब गोस्वामी का मामला हो या फिर कंगना वाला मामला हो या जो भी मामले हुए सुशांत वाला मामला हो, तो उसमें इनका जो रोल है, ऐसे दागी अधिकारियों को आप बुला-बुला के ले आए और आपने उनको अच्छे पोज़ीशन दे दिए। तो आपके सरकार का इंटेंट तो समझ में आता है, ये लोग वही लोग थे जिनका नाम मालेगाँव इन्वेस्टिगेशन में भी नाम सामने आया था। तो ये कोई साफ छवि वाले कोई लीडर नहीं पुलिस के अधिकारी नहीं थे और उनको लाने का उद्देश्य आपका क्या था वो तो अब जग ज़ाहिर हो चुका है और शायद इसी ये साधुओं के प्रति जो अन्याय हुआ था, उसी का पाप उद्धव सरकार को लग गया और सरकार पूरी बिल्कुल, बिल्कुल। टेन्योर है वो पूरा नहीं कर पाई। जी, जी। देखिए अब उद्धव सरकार को उनका कर्मों का फल मिल चुका है, ठीक है? उनकी सत्ता तो गई, उनके साथ उनका चिन्ह भी चला गया है। वो कहीं न कहीं ये उनके कर्मों का फल उन्हें भी पता होगा कि एक सुशांत सिंह राजपूत हो गया, पालघर साधु हत्याकांड मामला हो गया, कंगना रनावत का घर तोड़ना हो गया या फिर अर्नब गोस्वामी को पुराने केस में फँसाना हो गया। ये इस और बहुत सारे ऐसे मैं गिनने जाऊँ तो मेरी उँगलियाँ कम पड़ जाएँगी इतने एलिगेशंस हैं। लेकिन ये सारे कर्मों को मिलाकर ना फल इनको मिल ही गया है और आज जिनसे उम्मीद थी, लोग अभी मेरे ख़्याल से अगर आज ये जो फैसला हुआ है इसके कुछ दिन पहले जाऊँ ना मैं, तो लोगों की इस समय राय ऐसी थी कि अब तो तुम्हारी सत्ता आ गई है, बोलो अपने सरकार को सीबीआई की जाँच का फैसला दे दे। लोगों को उम्मीद छूट चुकी थी, लोग उम्मीद करना बंद कर दिए थे, लेकिन मुझे और मेरी उम्मीद बिल्कुल कायम थी। मुझे पता था, कहीं न कहीं देर से ही सही, लेकिन सरकार फैसला ज़रूर लेगी कि सीबीआई की जाँच हो इस मामले में। इस सीबीआई इंक्वायरी के लिए सरकार की हामी भरने के बाद क्या आपको ये जो पीड़ित परिवार हैं, जो साधुओं के जो परिजन हैं, उनसे आपकी बात होती है? उनका क्या रिएक्शन है इस मामले में? देखिए, उनका जो बात है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर से होता है। मैं एक वैयक्तिक जनहित याचिका कोर्ट में डाला हूँ। मेरा एक बार उनसे इंटरेक्शन हुआ था। उन परिवारों ने उम्मीद छोड़ दी है। अब का नहीं पता, रिसेंट स्थिति क्या है वो नहीं पता, लेकिन जब उद्धव सरकार थी उन्होंने सीधा कह दिया था, भैया जो हो गया वो हो गया, लेकिन अब मुझे उम्मीद नहीं है, अब बस हमें शांति से जीने दो। कि कहीं न कहीं उन पर भी बहुत दबाव थे, इस मामले में तुम कुछ मत बोलो, इस मामले में तुम आगे मत आओ। तो ये आप समझ सकते हैं कि अब बीच में एक एडवोकेट थे, जो घाट से आ रहे थे,
और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, उनके पास सबूत था। या आपने त्रिवेदी करके एडवोकेट है, उनका नाम सुना होगा। हाँ, वो भी कॉन्स्पिरेंसी हुआ था। गौरव सिंह का तबादला, ये भी कॉन्स्पिरेंसी है। कहीं ना कहीं मेरे पीआईएल को पीआईएल पे रोक लगाना, ये भी कॉन्स्पिरेंसी है। कहीं ना कहीं जो जो इस पालघर साधु के मामलों पर धर्म का अगर पकड़ पका रहा था, तो अगर इस पर कम्युनल एंगल जो बनाएगा उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ये भी कॉन्स्पिरेंसी ही था। अनिल देशमुख जी ने कहा था कि कोई भी इस चीज पे कम्युनल एंगल करेगा तो उसे तुरंत सोशल मीडिया पर कार्रवाई कर उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सब पहले से ही सोची समझी साजिश है, और जिसका फल इनको मिल चुका है और निर्णय भी आ चुका है। चलिए, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि बहुत पालघर बहुत धन्यवाद। क्या हुआ है। आप फाइनली आपने जो मेहनत किया है ओवर द इयर्स, उसका रंग अब दिखने लगा है, और अब ये जी, सीबीआई इंक्वायरी से दूध का दूध और पानी का पानी हो और पानी जाएगा। का पानी हो जाएगा। ऐसा आशा कर सकते हैं। हालांकि कई बार सीबीआई भी मतलब खेला कर जाती है, लेकिन जी जी, अक्सर होपफुली, अक्सर मैंने भी देखा है। हाँ, hopefully let's pray for the best, and let's pray for the souls of the departed sadhus, and let's hope that justice will prevail. प्रिवेल। धन्यवाद। जी जी जी, मेरे को भी वही उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।